सोचिए, जिस गली के कुत्ते की भौंकने की आवाज में आपने बचपन बिताया, वो कुत्ते अब हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट एनसीआर की सड़कों से सभी आवारा कुत्तों को हटा दिया जाएगा। सरकारी शेल्टर में बंद करने का सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे और उसके बाद पूरा देश भी भड़क उठा है, वही इसके बारे में आपको बताएंगे। क्या ये फैसला बच्चों की जान बचाने वाला है या फिर ये है जानवरों के अधिकारों पर सबसे बड़ा हमला? इसी के चलते आज हम आपको दिखाएंगे मुंबई से लेकर नीदरलैंड तक दुनिया कैसे स्ट्रे डॉग्स के मसले को सुलझाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता दरबार न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति राघव। सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली में करीब 10 लाख आवारा कुत्ते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है 8 हफ्तों के अंदर इन सभी कुत्तों को पकड़कर शेल्टर में रखा जाए। किसी भी हाल में उन्हें दोबारा सड़क पर छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि कोर्ट का मानना है कि इससे बाइट केस कम हो जाएंगे। शेल्टर में 5000 कुत्तों के लिए अलग जगह बनाई जाएगी, स्टाफ बढ़ाया जाएगा और बाइट केस कम करने के लिए ये सब किया जा रहा है। सख्ती से इम्यूनाइजेशन और स्टरलाइजेशन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि हालात बेहद गंभीर है। बच्चों यहाँ तक कि शिशुओं पर हमले की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है और ये रेबिस तक का कारण बन रही है। लेकिन दूसरी तरफ पेटा और एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट कहते हैं ये आदेश अव्यवहारिक, अमानवीय और एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स के खिलाफ है। पेटा का दावा है 10 लाख कुत्तों को कैद करना ना सिर्फ असंभव है, बल्कि इससे शेल्टर में कुत्तों की हालात बदतर हो जाएगी। उनका सुझाव है मुंबई और कोलकाता की तरह स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन को तेज किया जाए, ना कि कुत्तों को सड़क से हटा दिया जाए। अब हम देखते हैं बाकी शहरों का हाल क्या है। भारत और दुनिया के बाकी हिस्सों में इस समस्या से कैसे निपटा जा रहा है, ताकि हमें समझ में आ सके कि समाधान क्या निकल सकता है। मुंबई की अगर हम बात करें तो मुंबई का जो मॉडल है, कुत्ते हटाने की जगह उन्हें नियंत्रित करना है। 2025 में मुंबई में लगभग 90,700 आवारा कुत्ते हैं, जो 2014 से करीब 4,400 बढ़े हैं। यहाँ नगर निगम ने कई एनजीओ के साथ पार्टनरशिप की है। तरीका है एबीसी प्रोग्राम के तहत कुत्तों का स्टरलाइजेशन और एंटी रेबीज वैक्सीनेशन। खास बात यह है कि कुत्तों को सड़कों से हटाया नहीं जाता, बल्कि उन्हें ऑपरेशन और वैक्सीन के बाद उसी इलाके में वापस से छोड़ दिया जाता है। और ये मॉडल इसलिए चलता है क्योंकि स्टरलाइजेशन से उनकी संख्या बढ़ती नहीं है और वैक्सीन से खतरा भी कम हो जाता है। अब हम बात करें कोलकाता के मॉडल की, तो कोलकाता में कंट्रोल्ड फीडिंग का कड़ा नियम है। यहाँ 2024 में नया एसओपी आया। आवारा कुत्तों को सिर्फ डिजाइनेटेड जोन में और सिर्फ दिन में 2 बार खाना खिलाया जा सकता है, सुबह 9 बजे से पहले और रात 9 बजे के बाद। पुलिस सख्ती से निगरानी भी करती है और अगर कोई कुत्तों को जहर देकर मारने की कोशिश करता है या फिर उसे चोट पहुंचाता है तो तुरंत गिरफ्तारी भी होती है। ये सिस्टम मानव और कुत्तों के बीच दूरी को खत्म करता है और थोड़ी बहुत दूरी भी बनाए रखता है, उन्हें जीवित रहने का एक मौका देता है। वहीं अगर हम बात करें लखनऊ की, तो लखनऊ का हाल लगातार शिकायतें, यहाँ हर 2 घंटे में एक कॉल डॉग इंसिडेंट की आती है। 5 साल में करीब 10,000 बाइट केस सिर्फ पालतू कुत्तों से हैं। इसका मतलब सिर्फ स्ट्रे डॉग्स ही नहीं, बल्कि पालतू कुत्ते भी कई बार खतरा बन सकता है। और खतरा तब बनता है जब मालिक जिम्मेदारी नहीं संभाल पाते हैं। चंडीगढ़ के मॉडल की अगर हम बात करें तो जुर्माना तय है, पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तय है। 2023 में 10,621 डॉग बाइट केस सामने आए थे। यहाँ नियम बहुत सख्त है। 6 वैन की कई आक्रामक ब्रीड्स को खिलाने पर 5,000 का जुर्माना तय है। कुत्ता पालते समय लीश, माइक्रोचिप और रजिस्ट्रेशन बहुत ही ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन न कराने पर 20,000 तक का जुर्माना भी लगता है और ये सीधा आपके प्रॉपर्टी टैक्स और वाटर बिल से जुड़ा जाता है। और इसका नतीजा अगर हम देखें तो लोग कुत्ते पालने और उनकी देखभाल में ज़्यादा जिम्मेदार भी बनते हैं।
वहीं हम बात करें नीदरलैंड की, तो दुनिया की सबसे बड़ी सफलता की कहानी नीदरलैंड आज पूरी तरह स्ट्रे डॉग से फ्री है। यहाँ सरकार ने 70% से ज्यादा फीमेल डॉग्स का स्टरलाइजेशन करवाया। एनिमल वेलफेयर लॉज इतने सख्त है कि जानवर को छोड़ना या मारना 3 साल की जेल और फिर 13 से 15 लाख का जुर्माना दिला सकता है। यहाँ पप्पी खरीदने पर भारी टैक्स लगाया गया है ताकि लोग ब्रीडर से खरीदने की बजाय गोद लेने को प्राथमिकता दे सके। और इसका नतीजा भी बहुत अच्छा निकला है। नतीजा 90% से ज़्यादा घरों में कुत्ते शेल्टर से अडॉप्ट किए गए हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी है बच्चों की जान बचाना और सख्त जरूर अपनाना, दूसरी तरफ एनिमल लवर्स की अपील कि ये कुत्तों पर जुल्म है, इसे रोको। अब आप बताइए, आप किसके साथ है? कानून के साथ है या करुणा के साथ है? क्या दिल्ली में कुत्तों का सड़कों से हटाना सही है या हमें इंसान और जानवर के साथ जीने का तरीका ढूंढना चाहिए? अपनी राय कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। देखते रहिए जनता दरबार न्यूज।